हरि ओम। ऊर्ध्वमूलं मधाशाखम् अस्वस्थं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। ग्रारह इंद्रियां शाखा हैं और जीव तथा ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बना करके निवास करते। इस वृक्ष में वात पित्त कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। इस विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले पुरुष, मुक्त पुरुष, फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे उस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे उसका सुख रूप फल भोगते। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में वेद का रस जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो और परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप शस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस संसार वृक्ष की 3 गुणों वाले जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपनों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहिंसा, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी ओर व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी है। इसलिए इस अहिंसा, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप अस्त्र के द्वारा काट दो। हरि ओम।